इस फोटो को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है 4 टैंक्स के आगे। डिमांड बस इतनी, इसको चाहिए थी चाइना के अंदर डेमोक्रेसी, और ये हिस्सा था एक प्रोटेस्ट का। अब जनरली कोई एक इंसान 4 टैंक्स के आगे खड़ा हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी और टैंक वापस चलेगी। लेकिन ये चाइना था, यहाँ पे ये टैंक इसके ऊपर चढ़ जाती है और बैक टू बैक चारों के चारों टैंकर्स इसको पूरी तरीके से पिचका के आगे बढ़ जाती है। और ये तो बस नमूना है चाइना के सेंसरशिप का। असली सच्चाई तो ये है, आज चाइना लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस हद तक गुजर चुका है कि आप चाह के भी चाइना में सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आप कुछ बोलने का सोचोगे भी तो सरकार को अच्छे से पता होगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो एग्जैक्टली 1989 के आसपास जून के महीने में चाइना के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। सारे के सारे लोग चाइना के गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनको चाहिए थी चाइना के अंदर डेमोक्रेसी। लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर धरना कर रहे थे, बहुत ही तेजी से चिल्ला रहे थे कि वी शैल ओवरकम दिस डिक्टेटरशिप। प्लस इस प्रोटेस्ट के अंदर और भी कई सारी चीजों की डिमांड करी गई, जिसमें एंटी करप्शन मेजर की बात की गई, प्रेस फ्रीडम पे सवाल उठाए गए और यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पे भी बात की गई। और फिर वक्त आता है जून 5, 1989, जब इस आदमी की फोटो एज अ टैंक मैन पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। अब इंटरनेशनली सबको पता चल चुका था कि चाइना ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किस हद तक गिरी हुई हरकत की है। और जो भी चाइनीज बंदा चाइना में रहा हो और 1989 या उसके बाद पैदा हुआ हो, तो उसको इसके बारे में जानकारी है ही नहीं, क्योंकि इस जानकारी को हिस्ट्री से पूरी तरीके से मिटा दिया गया। और जस्ट इन केस कोई भी चाइनीज बंदा इसके बारे में बात करते हुए पकड़ा जाए सोशल मीडिया पे, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से धमकी आएगी और चांसेस ये भी है, अगर वो ना सुधरे, गवर्नमेंट की बात ना माने, तो उसको गिरफ्तार तक कर लिया जाए। और 4 जून का यह हिस्सा चाइना के हिस्ट्री से पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। तो किसी भी चाइनीज को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, अनलेस अनटिल उसने बाहर दुनिया देखी हो, किसी और देश में गया हो, वहां पे इसने इसके बारे में सुना हो। लेकिन अगर उसने इसके बारे में सुना भी होगा तो वो कभी इसका जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का डर एक एक चाइनीज को पता है कि अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो तो उनको सब पहले से ही पता चल जाता है। अब देखो, चाइना के अंदर है CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो मानी जाती है डिक्टेटरशिप के लिए। और जब ये गवर्नमेंट आई थी तो चाइना की हालत उतनी कुछ खास नहीं थी। काफी ज्यादा करप्शन था, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लॉ था और न जाने बहुत सारी कमियां थी इस गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया था आयरन पिरामिड। आयरन पिरामिड बेसिकली गवर्नमेंट का वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गवर्नमेंट फैसला करेगी कि मीडिया में क्या दिखाना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का भरोसा उनके ऊपर बढ़ता जाए, या फिर अगर ना भी बढ़े तो लोग कंट्रोल में रहे। और यही रीजन है लेट 1980 तक डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर। चाइना के अंदर लोग ओपनली इसके बारे में बात तक कर सकते थे, लेकिन CCP के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बाद 1990 से ये सारी की सारी चीजें बंद हो गई। और अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे CC सेक्रेटरीट के 6 मेंबर्स हैं, फिर इसके सब मेंबर्स हैं, फिर इसके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, और ये सारे की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें से एक डिवीजन फैसला करती है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या किया जाए, एक डिपार्टमेंट फैसला करती है कि मीडिया में क्या करा जाए, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और वगैरह वगैरह चीजें की जाए जिससे लोग सरकार पे यकीन कर सके। बेसिकली चाइना का जो ये पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेमोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं उठता। और CCP गवर्नमेंट को अच्छे से पता था अगर चाइना में रूल करना है तो जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसका पता पहले से ही चल जाना चाहिए। उनका मानना था कि इससे पहले किसी के अंदर सोच बने, उस सोच को दबा दिया जाए। और इसके लिए आज चाइना के अंदर जगह जगह पे CCTV दिया हुआ है। अब क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट को पता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी छोटे गांव में भी जाते हो तो आपके ऊपर इतनी सर्विलेंस तो रखी जाएगी कि आपकी लोकेशन अच्छे से गवर्नमेंट को ट्रेस हो जाए। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक छोटे कस्बे तक को नहीं छोड़ा। आप चाइना में कहीं पे भी हो, अगर आप क्राइम करते हो तो आपके भागने के चांसेस बिल्कुल 0% है। और इस चीज को कवर करने के लिए आज चाइना के अंदर है लगभग 0.5 बिलियन कैमरास पूरे के पूरे कंट्रीज में। समझ रहे हो, 0.5 बिलियन कैमरास। अगर आप में से कभी भी कोई चाइना जाता है और सरप्राइजिंगली आपको इनमें से 90% कैमरा कभी दिखेंगे ही नहीं। 10% कैमरा तो पब्लिक के नजर में आ जाते हैं क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि आम लोग देख सके यहाँ पे कैमरा है। लेकिन जो बचे कुचे कैमरा, जो एक्चुअल हिडन कैमरा है, वो कभी आपके नजर में आएंगे ही नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया जहाँ पे भी कैमरे लगाए जाए उस जगह को अच्छे से कैमोफ्लेज कर दिया जाए ताकि आम लोग पता ही ना कर सके कि जहाँ पे वो है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और इनका कैमरा कितना एक्यूरेट है इस चीज का पता करने के लिए जब BBC रिपोर्टर ने एक
एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलके उनका प्लान था कि वो कहीं पे भी जाएंगे, चाइना के रैंडम स्टेशन या किसी भी लोकेशन पे जाएंगे, अगर चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ पाती है तो वो इस सिस्टम को मान जाएंगे। और ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन था बीबीसी और चाइनीज गवर्नमेंट का, एक टेस्ट कि आप चाइना के अंदर कितनी आसानी से पकड़े जा सकते हो। तो जैसे ही बीबीसी रिपोर्टर एक रैंडम लोकेशन पे जाता है, चाइनीज गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक सिस्टम उसको ट्रेस करता है, पुलिस वाले को खबर जाती है और सिर्फ 7 मिनट के अंदर वो बंदा पकड़ा जाता है। अब देखो ये 7 मिनट कोई बड़ा नंबर नहीं है, वो बंदा चाइना के किसी भी लोकेशन पे हो सकता था, लेकिन 7 मिनट के अंदर वो पकड़ा गया, इसीलिए क्योंकि उसने मेट्रो ले ली। जहां इंडिया में सीसीटीवी को मैनुअली मॉनिटर किया जाता है, वहीं चाइना के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। बस आपको उस बंदे की डिटेल्स फीड करनी है और यह सारा का सारा काम एआई या फिर कंप्यूटर कर देगा। और चाइना का ये जो सीसीटीवी नेटवर्क है, ये पूरी तरीके से स्काईनेट और शार्प आइज की तरह काम करता है। ये हर एक बंदे की मूवमेंट पे नजर रखता है, हर एक बंदे के चेहरे पे नजर रखता है, कौन बंदा कैसा दिखता है, ये सारी चीजें चाइनीज गवर्नमेंट को पहले से ही पता रहती है। इसके अलावा सीसीपी गवर्नमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, जिसने आज चाइना की पूरी तरीके से शेप बदल दी। हालांकि चाइना डिक्टेटरशिप है, पर इसके बावजूद आज चाइना के अंदर जो सिविक सेंस है वो बहुत ही बेस्ट है, यहाँ तक कि जापान के लेवल का है। और इसका एक सिंपल कारण है द ओबीडियंस स्कोर, यानी कि द सोशल स्कोर। अब देखो चाइना के अंदर एक पॉइंट सिस्टम होता है, अगर आप कुछ बुरा काम करते हो तो आपके पॉइंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो आपके पॉइंट प्लस में जाते जाएंगे। और एक हद से अगर आपका पॉइंट नीचे चला जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपको नौकरी मिलेगी ढंग से, ना आप ट्रैवल कर पाओगे ढंग से, तो आपको एक तरीके की सजा मिलेगी। और इसी सजा से बचने के लिए वहां का जो जनरेशन थी, जो शुरुआती जनरेशन थी 1990 से, उन्होंने रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद जो आज की जनरेशन है वो चाइना की वन ऑफ द बेस्ट सिविक सेंस जनरेशन बन चुकी है। अब देखो किसी भी सिटीजन को जो स्कोर दिया जाता है शुरू में, वो एग्जैक्टली 1000 पॉइंट दिया जाता है। अगर आप कुछ बुरा पॉइंट करोगे तो आपके पॉइंट्स इससे कट जाएंगे, आपका सोशल क्रेडिट जो स्कोर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। बेसिकली ये जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है, ये आपको लोन लेने तक से मना कर देता है। ट्रैवल तो छोड़ ही दो, वो तो फिर भी छोटी मोटी चीज हो गई। प्लस अगर आपका सोशल स्कोर खराब है तो आप कोई बिजनेस भी नहीं कर पाओगे ढंग से। आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो गवर्नमेंट आप पे बाधा डालेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप चाइना के अंदर लोन रिपे नहीं करते हो और आप गलती से भी कैमरे पे डिटेक्ट हो जाते हो तो आपको पब्लिकली शेम किया जाएगा। आपकी फोटो मॉनिटर पे आएगी कि देखो यही वो बंदा है जिसने अभी तक चाइना का लोन नहीं चुकाया, बैंक का लोन नहीं चुकाया। और ऐसा चाइना के अंदर कई बार देखा गया है कि लोग लोन न चुका पाने के चक्कर में बेइज्जत हो जाते हैं, वो भी पब्लिकली। एक डिस्प्ले पे उनकी फोटो आती है कि देखो यही वो घोड़ा है जिसने अभी तक लोन नहीं पे किया। पर इसके बावजूद अगर आज की जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ तो हैं, पर वो उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और एक्सेप्ट करने का रीजन ये है, चाहे चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, लेकिन इसी डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट ने आज चाइना के अंदर करप्शन बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से कई गुना बेहतर बना दिया। और चाइना आज इस हद तक आगे जा चुका है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड में। अगर अमेरिका रशिया के बाद कोई कंट्री आ रही है वर्ल्ड में तो वो चाइना ही है। और जब आपको किसी डिक्टेटरशिप से तरक्की मिले, लोगों को रिजल्ट दिखे, तो जाहिर सी बात है लोग आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब ये मत करना मोदी जी भी सही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लस चाइना का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से चाइना के अंदर है। चाइना कंट्रोल करता है आप क्या देखोगे, आपके बच्चे को क्या देखना चाहिए। पूरा का पूरा जो टिकटॉक एल्गोरिदम है चाइना का, वो वर्ल्ड के लिए अलग है। जो वर्ल्ड के लिए टिकटॉक बनाती है वो अलग है, वहां में बच्चे बिगड़े उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाइनीज टिकटॉक देखोगे तो बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का ऐसा कंटेंट आएगा ही नहीं उसके अकाउंट में जिससे वो मैनिपुलेट हो या फिर उससे वो भड़क जाए। चाइनीज गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि उनके बच्चों पे किसी तरीके का इस तरीके का कोई भी चीज ना आए जिससे उनके भविष्य पे खतरा हो। प्लस चाइना ये नहीं चाहता कि उनके लोग बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो जाए, वो भी अर्ली एज में। इसलिए चाइना ने यूट्यूब बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, यहाँ तक कि सारे के सारे इंटरनेशनल एप्स बैन कर दिए और इन सभी के सब्स्टिट्यूट एप्स खुद ही बना डाले। इनके पास वी चैट, वीवो, योकू जैसे बहुत ही अच्छे एप्स है। यहाँ तक कि अगर आप इनका मैप खोलोगे तो कंपेयर टू गूगल मैप इनका मैप काफी अच्छा, ये आपको रियल टाइम सिग्नल्स बताएगा कि अब ये रेड होगा, अब ये ग्रीन होगा। तो देखा जाए चाइना बेशक बैन कर रहा है इंटरनेशनल एप्स को, लेकिन जो एप्स ये बना रहा है वो उनसे भी बेहतर बना रहा है। और यही रीजन है चाइना के अंदर आपको हर चीज का डुप्लीकेट मिल जाएगा। अगर आप रोल्स रॉयस की गाड़ी पसंद है आपको, चाइना के अंदर एक ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो रोल्स रॉयस टाइप की गाड़ी बनाती है, वो भी सिर्फ 50 से 60 इंडियन रुपीज में। तो एक तरीके से देखा जाए चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप बेशक बहुत ही खराब तरीके से शुरू हुई, लेकिन आज जो इसकी डिक्टेटरशिप है वो काफी अच्छी जा रही है। पर फिर भी इसके बावजूद चाइना के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। और ऐसे लोगों को चाइनीज पुलिस अब धमकाती नहीं है, बल्कि उनको अच्छे से पता है कि क्या करना है। वो प्यार से आपको बुलाएंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, आपको प्यार से समझाएंगे कि बेटा ये सब मत करो वरना पिला जाओगे। अगर आपने बात मान ली तो पुलिस आपको छोड़ देगी, अगर नहीं मानी बात तो आपके साथ क्या होगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि अगर आप चाइना के अंदर शी जिनपिंग के ऊपर मीम डालते हो या किसी को मीम भेजते हो तो चाइनीज गवर्नमेंट को झट से पता लग जाएगा ये हमारे लीडर को पेल रहे हैं बंदे मीम भेज के, तो
तो वो आपको फिर से नोटिस भेजेगी, फिर से पुलिस बुलाएगी, प्यार से समझाएगी बेटा ये सब मत करो, चीचाचू शी जिनपिंग कैसा भी है लेकिन अपना लीडर है, अच्छा बच्चा है, चिढ़ाओ मत उसको। अगर आप बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो वो शी जिनपिंग के जो बंदे हैं आपको पेल देंगे। और ये रीजन है आज के टाइम पे शी जिनपिंग के ऊपर कोई बंदा मीम शेयर करने से पहले 10 बार सोचता है। और इसी से शुरुआत होती है शी जिनपिंग की एक साइलेंट हॉरर की। प्लस चाइना के अंदर अगर आप एक मुस्लिम हो तो समझ जाओ आपकी खैर नहीं। किसी भी देश में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो ना हो, पर चाइना इकलौता देश है जहाँ पे अत्याचार होगा ही होगा। और ये अत्याचार इस हद तक है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आसानी से बता दूं तो चाइना के अंदर लगभग 10 से 15 लाख मुस्लिम्स को एक बार डिटेन कर लिया गया था और उनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए थे। और आज के टाइम पे चाइनीज गवर्नमेंट का खौफ इस हद तक है, कोई भी बंदा अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ चुगली करता है, कहीं पे मैसेज करता है, उसके दरवाजे पे दस्तक होती है तो उसकी बैंड बज जाती है। उसको लगता है अब वो उसकी जो मौत है वो आ चुकी है, अब वो गायब होने वाला है इस दुनिया से। पर ओवरऑल देखा जाए चाइना के अंदर बेशक डिक्टेटरशिप है, पर चाइना फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए चाइना के अंदर जो आज सरफेस है पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। मीडिया नैरेटिव काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। जो रियलिटी है गवर्नमेंट की उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, करके भी कोई इसको फायदा मिलने नहीं वाला। तो इस चीज से देखा जाए जो फायदा हुआ है वो लोगों को भी हुआ है और गवर्नमेंट को भी हो रहा है। तो एक तरीके से ये एक ऐसी चीज है जो चाइना ने साबित कर दिया कि अगर आप एक डिक्टेटर हो तो भी आप एक देश को तरक्की करवा सकते हो। और चाइना के अंदर आज की जो तरक्की है वो अपरंपार हो चुकी है। हालांकि अभी भी इसमें काफी सारे फ्लॉ है, बताने बैठा तो लंबी वीडियो बैठ जाएगी, पर एक तरीके से आप समझ जाओ चाइना के अंदर अगर फ्लॉ है तो उससे भी ज्यादा तरक्की है। और 2012 से चाइना की जो ये तरक्की है उसमें काफी ज्यादा तेजी आ गई। 2012 तक चाइना के अंदर जो पोल्यूशन था, गवर्नमेंट ने अच्छे स्ट्रेटजी बनाई, अच्छे इनोवेशन पे ध्यान दिया, अच्छी गाड़ियों की कंपनी आई। आज चाइना के अंदर बहुत सारी कार कंपनीज है, बहुत सारी एआई कंपनीज है, हर जगह पे इनोवेशन सेक्टर है। क्योंकि चाइना जो है बच्चों के एजुकेशन पे फोकस करता है, अपने गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है। क्योंकि चाइना को अच्छे से पता है अगर देश को तरक्की पे लेके जाना है तो उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनके बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। और चाइना जो है ओलंपिक में भी आगे जा रहा है क्योंकि बचपन से ही यहाँ के जो यूथ है वो बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। और यही रीजन है चाइना किसी भी स्पोर्ट में जाए, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो या फिर कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स, हर जगह चाइना का ही डंका बजता है। इसके अलावा एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होने के कारण चाइना के अंदर अगर आप करप्शन करते हो तो चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं। करप्शन की मतलब है मौत। तो करप्शन करते हुए पकड़े भी जाओ तो आपको पेल दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। और ऐसा चाइना के अंदर कई बार हुआ है जहाँ पे करप्शन करने वाला सरकारी अधिकारी को मौत की सजा मिल गई हो। इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगा चाइना की जो शुरुआत हुई तो थी क्रिमिनलाइजेशन से, बहुत ही मनगढ़ंत चीजों से, मासूम लोगों को मारने से। पर आज के टाइम पे चाइना का जो क्रिमिनल रेट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और चाइना देखते ही देखते एक तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, एक पावरफुल नेशन की तरफ बढ़ रहा है। इन्होंने रिलीजन को पूरी तरीके से त्याग दिया। यहाँ के ज्यादातर लोग रिलीजन को फॉलो करते ही नहीं है, करते भी हैं तो घर के अंदर करते हैं, प्राइवेटली करते हैं। क्योंकि चाइना को अच्छे से पता है रिलीजन का साथ लिया तो देश तरक्की की नहीं जाएगी। बाकी आपको ऐसा क्या लगता है, क्या मोदी जी को भी ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर ना तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर न्यूज बॉय के कमेंट सेक्शन में गाली देके जाओ, पर मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।